तोड़ा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बन गया है तो हमारा आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि वो कच्चे है। वो हम लोग की इच्छा के विरुद्ध बना है, तो हम लोग उद्घाटन का नहीं, विरोध के इंतजार में। वो जिस दिन भी उद्घाटन करेंगे हम लोग विरोध के तौर पे। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज अभी हम लोग बात करेंगे क्या कि यहाँ पे बहुत कुछ या सिरमटोली का मामला खत्म नहीं हुआ है और तमाम आप लोग ये सभी जितने छोटी छोटी मैया लोग आप लोग देख रहे हैं, तमाम ये लोग हमेशा ट्रेन में रहती है और इतना छोटा उम्र में ये सरना को लेके आंदोलन जो कैसे जग गया है, क्यों ये लोग इस प्रकार का करना चाहिए। अभी आप लोग देखा जा रहा है कि आप लोग स्कूल कॉलेज का समय में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इसमें क्या लगा होगी आप लोग को? क्या लगा, हम लोग का सरना स्थल है, हम लोग कैसे छोड़ देंगे ऐसे ही। तो मतलब अब हम ही लोग आगे नहीं बढ़े हैं तो कैसा होगा। और अभी तक हो जाता, अगर सरकार हम लोग का बात सुनता तो अभी तक इतना लंबा चलता ही नहीं। पर वो एक बार भी नहीं, कुछ ना आके एक बार देखा है ना हम लोग का बात को समझ। पूजा करने तो आया था हेमंत सोरेन जी, हम लोग नहीं घुसने देते। अगर हम लोग को पता रहता तो खुद घुसा, नहीं पता कब घुसा और खुद से निकल के चल गया। हम लोग बेटाइम में आ गया था ना, कब नहीं पता, हम लोग देखे ही नहीं थे कब घुसा कब नहीं, हम चुपके से घुसा और निकल गया। में क्या ऐसी चीज है जो इसमें इतना आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? जो हमारा सरना स्थल है उसके सामने रैंप को उतारा गया है, तो हमारा सरना स्थल छोटा हो जा रहा है। तो उसी के विरोध में हम लोग ये है कि रैंप को हटा के बहु बाजार वाला में कनेक्ट कर दिया जाए। पहले कैसे था कि पहले ऊपर ले जाने का बात कर रहा था? हाँ, पहले ऊपर ले जाने का बात था और वहाँ बहु बाजार के पास कनेक्ट करने का बात था। फिर पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे सरना स्थल के पास में उतार दिया गया है रैंप। तो इससे आप लोगों को संतुष्ट लग रहा है कि इसको आप लोग तोड़ने का ही विचार बना रहे हैं? क्या करना? नहीं, अब तो टूटेगा ही, पूरा बन के रेडी भी हो गया। जो नहीं बनने के क्या होगा, वो तोड़ा ही जाएगा, उसको तोड़ा ही जाएगा निश्चित। हाँ, तोड़ेंगे ही। सरकार को आपको समझना होगा, इसको तोड़ा ही जाएगा। अच्छा, ये जो रैंप तो पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर भी आप लोग तोड़ेंगे? हाँ, तोड़ेंगे। हाँ, क्यों? आप लोग मन बना लिए? हाँ, जब ये लोग बनाया है, जब ये लोग को नहीं बनाना था तो हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे ही। मतलब बिल्कुल ये छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे ही। रैंप का मामला हम लोग कई 3-4 महीना से देख रहे हैं। अब रैंप बन भी गया, फिर भी आप लोग मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग हुआ आज का? देखिए, रैंप बना हुआ चीज भी टूटने का संभावना है और तोड़ा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बन गया है तो हमारा आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी का ढेर था, तब भी था और अब भी उसमें ऐसा कोई मतलब क्या बोलते सेटरिंग या लोहे की वो चीज उसमें डाला नहीं गया है। वो टूट सकता है। और आदिवासी इतना जंगल पहाड़ में रह के एक एक चीज को तोड़ा है, तो ये रैंप क्या चीज है, वो भी टूटेगा और हेमंत सोरेन का गुरूर भी टूटेगा। मतलब आप लोग का अभी तक रैंप, हम सोच रहे थे कि जिस प्रकार से रैंप बन जाएगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन आप लोग का अभी भी हौसला है कि रैंप टूट सकता है? बिल्कुल टूटेगा। आज ये रांची का लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बंदूक के नोक पे कैसे काम कराया गया, 24 घंटा एक चोरों की तरह रातों रात का काम हुआ। और वही काम को जब हम लोग मांग कर रहे थे कि इस चीज को रोक दीजिए, हटा दीजिए, सरूल से कम सरूल के लिए हटा दीजिए, उस समय 6 मीटर नाम मात्र का हटाया, वो भी 3 गो कुली लगा के। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, उस समय तो कुली लगा के हटा रहा था, लेकिन अभी काम कर रहा तो जेसीबी लगा के काम कर रहा, उसमें कुछ फर्क दिखता है? कैसे नहीं, ये साफ तौर से एक साजिश है। वो कुली लगाया था और उसका कहना था कि जो अंदर में जो फीता बिछा हुआ है ब्लैक कलर का जो था वो काफी महंगा है, लेकिन उसी को जब लास्ट में लोग जैसे भी लगा के तोड़ा तो वो महंगा नहीं था, क्योंकि उसको खुद का LNT का खुद का काम कराना था, तो वो महंगा को नहीं देखा। आज हमारा आदिवासी समुदाय का जो धरोहर, बीच में राजेश कच्छप जी आया था, वो क्या बोला आप लोग? देखिए, हमारे विधायक जी आए, लेकिन उनका कितना एक लॉ एंड ऑर्डर ADM के पास जो उनका कितना हैसियत है वो तो दिख गया। उनका एक बात नहीं सुना गया। एक विधायक का बात नहीं सुना जाने का मतलब है कि अगर एक विधायक का बात नहीं सुना जा रहा है तो अगर कोई आम आदमी हो और प्रशासन से उसको अगर कोई बात के लिए लड़ना भिड़ना पड़े तो उसका क्या हाल होगा। मतलब विधायक बोल दिया था कि अभी कुछ दिन काम रोक दीजिए, CM को आने दीजिए, उसके बाद शुरुआत कीजिए, लेकिन काम नहीं रुका। वो तो हमारे बीच में बोले कि काम को मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो सामने रोड पे बात करने गए तब लॉ एंड ऑर्डर उनका बात नहीं सुने। लॉ एंड ऑर्डर तो एक वर्दी के
अंदर गुंडा जैसा जो मतलब बिहेव कर रहे हैं हम लोगों के साथ में, तो इस तरह का बात हुआ। और वही देखे हम लोग कि आज एक विधायक का बात नहीं सुना जा रहा है, तो हम आम आदमियों को क्या होगा। लेकिन इतना जानिए कि आदिवासी जब समूह में हमेशा चला है और आज वो चलेगा। रैंप बना है, उससे कोई मतलब नहीं है, रैंप टूटेगा भी। बिल्कुल, रैंप लोग तोड़ेंगे ही, नहीं तो पहले सरकार को तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग रैंप को तोड़ेंगे ही, बोल रहा है। इस प्रकार का है। भैया, आप मीटिंग में आए हैं और क्या निर्णय हुआ आज का आप लोगों का? आज का निर्णय हुआ कि हम लोग का जो केंद्रीय सरना स्थल है उसके रैंप को हटाने का निर्णय लिया गया। हटाने का निर्णय लिया तो बन के मैडम तैयार हो गया, उसको कैसे तैयार हुआ है तो उसको भी हटाना है। हटाना ही है। अगर आज हम केंद्र सरना स्थल को नहीं बचा सकेंगे तो गांव का जो है उसको कैसे बचाएंगे? अच्छा, राजेश कच्छप जी बोल रहे हैं कि आप लोग इस सरना केंद्रीय स्थल के परेशान है और गांव का आप लोग नहीं बचा रहे, इसे बोल रहे हैं राजेश कच्छप जी। पहले केंद्र का बचाएंगे तब तो गांव का बचाएंगे। ठीक, विधायक महोदय जी बोलिए थोड़ा सा राजेश कच्छप जी को। राजेश कच्छप जी को बोलते हैं कि आप विधायक रहते हुए दूसरों के हाथ पर क्यों नहीं, आदिवासी समाज के लिए क्यों आप आगे नहीं आ रहे? आगे आइए यार, अपना समाज को बचाइए। अगर विधायक हो के आप चूड़ी पहने बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विधायक 27 विधायक सरकार में होते हुए भी इस प्रकार का कर रहे हैं। टोली को लगातार आप लोग 3-4 महीना से आंदोलन करे रहे हैं, आज फिर आप लोग मीटिंग कर दिए। हमको तो लग रहा है रैंप बन के तैयार हो गया है, तो फिर क्या रैंप का उद्घाटन करने के लिए आप लोग ये मीटिंग कर रहे हैं क्या? उद्घाटन का हड़बड़ी तो श्रीमान हेमंत सोरेन जी को है ना। हम लोग को तो हड़बड़ी है नहीं, हम लोग तो हमेशा स्वेच्छा से कहे कि आप रैंप बनाइए, लेकिन आगे जाके रैंप उतारिए, हम लोग के दरवाजे के सामने मत कीजिए। लेकिन वो अपने फीता काटने का हड़बड़ी की वजह से वो सिर्फ जल्दबाजी में हम लोग का बात को अनसुना करके फोर्स लगा करके रैंप का निर्माण करवाया है। और जो भी बना है वो हम लोग की इच्छा के विरुद्ध बना है, तो हम लोग उद्घाटन का नहीं, विरोध के इंतजार में। वो जिस दिन भी उद्घाटन करेंगे हम लोग विरोध के तौर पे उनको काला झंडा हो, काला बिल्ला हो, काला फीता हो, जो जिस तरह से दिखा पाए वो दिखाएगा। और वो जो गेस्ट को बुलाने के लिए गए थे ना फंडिंग के लिए, आएंगे वो लोग और देख करके जाएंगे, वो अपना बेइज्जती खुद करवाएंगे, जिसके लिए हम लोग कमर कस लिए हैं। क्योंकि अगर वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो उनकी बातों को हम लोग भी नहीं सुनने वाले। आज ये दिन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे उनको नहीं बैठाए थे सत्ता में। हम लोग का बहुत उम्मीद था उनसे, जिसको वो तोड़ दिए। और बात पीछे झूठ बोलना, अपने लोगों से झूठ बोलना, ये हम लोग, ये आदिवासी लोग का गुण नहीं है। तो पता नहीं ये गुण उनमें कहाँ से आया। उनके पिताजी में तो ये गुण था नहीं। वो अगर हमारे आदिवासी भाई होते तो उनमें भी ये गुण नहीं होता। चमरा लिंडा जी को भेजा गया, राजेश कच्छप जी को भेजा गया, संतावना दिया गया कि आप लोग का मांगों को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, और आप लोग जो बोल रहे हैं उन सब चीजों को सरकार हल करेगी वाला हिसाब था। लेकिन कहाँ किया गया? 24 तारीख की रात को जिस तरह से फोर्स लगा के काम किया गया, 24 तारीख की रात को जिस तरह से फोर्स लगा के काम किया गया, और हम महिलाओं के साथ, लड़कों के साथ, भाइयों के साथ, दीदियों के साथ में जिस तरह से बदसलूकी हुई, तो ये सब का जिम्मेवार कौन है? वो तो हेमंत सोरेन जी ही है ना। हम लोग तो उन्हीं को दोषी मानेंगे। तो इसीलिए हम लोग का बस एक ही निष्कर्ष है कि रैंप तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग रैंप नहीं तोड़ेंगे, रैंप भी तोड़ेंगे। अब इस सरकार में जितना भी अन्याय हो रहा है, चाहे वो पेशा कानून के तहत हो, CNT SPT के तहत हो, स्थानीय नियोजन नीति के तहत हो, या फिर ये लैंड बैंक हो, और भी बहुत कुछ है जिसके तहत में हम लोग अब विरोध हम लोग हर बात पे चालू करेंगे। और उनको ये 4.5 साल तो उनको सिर्फ अब हम लोग का विरोध ही झेलना पड़ेगा। वो हेमंत सोरेन बोले थे कि लैंड बैंक को हटाएंगे, CNT को मजबूत करेंगे, है ना, 19 ये आस्थानी नीति को लागू करेंगे, नियोजन नीति को लागू करेंगे। सारे वो सब तो फेल है, सारा चीज फेल है। सादा पट्टा को इतना वैल्यू मिल रहा है, सादे पट्टे पे पूरा रांची का अतिक्रमण हो गया। इस पे कोई हमारा नेता मंत्री बोलना ही नहीं चाहता है।
चाहे वो मांडर की हो, शिल्पी नेहा तिर्की हो, राजेश कच्छप हो खिजरी से, चमरा लिंडा जी हो, जो भी हो, एसटी विधायक कितने लोग हैं आप लोग, तो आप लोग कोई भी तो एक सदन पे इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं। आप लोग क्या नीति बना रहे हो? वहाँ कुर्सी में आप लोग हम लोग बैठने के लिए भेजे हैं कि आप हम लोग का कल्याण करोगे इसलिए आप लोग को भेजा गया वहाँ पे? नहीं कर सकते हो तो कुर्सी छोड़ दो, क्यों रिजर्व करके रखे हुए? आपके जगह में हम समाज से फिर किसी और को आगे भेजेंगे वहाँ पे बैठने के लिए जो हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो आप लोग से नहीं हो पाएगा, इतना तो समझ में आ गया। अब बात रहा राजेश कच्छप या चमरा लिंडा जी का, तो इन लोग का बात ये लोग नेता नहीं बोल सकते, इन लोग नौकरी कर रहे हैं, वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। हम लोग के सामने राजेश कच्छप जी बोलते हैं कंपनी वाले लोगों को, एडीएम को, सिटी एसपी को बोला जाता है कि आज काम मत कीजिए, 2 दिन का समय दिया, लेकिन उनके जाने के 1 घंटे के बाद फिर काम हो रहा है, तो उनकी बातों का क्या वैल्यू है? आप माननीय है, आपको कुर्सी दिया गया है, अगर आपकी बातों का वैल्यू नहीं रहेगा तो आपका कैसे वैल्यू होगा? आपका बिल्कुल भी वैल्यू नहीं। विधायक लायक भी नहीं, आप लोग विधायक, आप लोग नौकरी कर रहे हैं, हम तो बस इतना नौकरी में हो गया, आप नौकर हो, आप नौकर हो वाला हिसाब हो गया है। आप वहाँ पे हम लोग के प्रमुख के तौर पे आप हम लोग का बात नहीं रख सकते हो, तो इसीलिए अच्छा है कि उससे नौकरी करना है तो भैया आपको पेंशन, आप कुर्सी भी छोड़ दोगे ना तो आपको पेंशन मिलेगा ही पेंशन। तो उससे अच्छा है कि आप पेंशन लो और घर पे पड़े रहो। हम अपने मुद्दों को विधानसभा तक रखने के लिए किसी और को प्रतिनिधि को चुनेंगे। आप लोग से बस यही निवेदन है और बाकी लोगों से भी यही निवेदन है कि जो गलती हम लोगों ने जेएमएम को ला करके 2024 में किया है वो 2029 में ना करे, और एक बच्चे से जो भी 18 साल का कंप्लीट करेगा सबको हम तो यही बात बोलेंगे, जेएमएम को वोट बिल्कुल भी ना दे। ये आदिवासी विरोधी सरकार बन गई है, सिर्फ 4 लोगों के देन है, जो उनके बेलचे चमचे हैं 4 लोग, उनके तहत में ये आदिवासी विरोधी बन चुकी है। और आदिवासी विरोधी का ही देन है कि ये आदिवासियों को कुचल करके रांची में आदिवासियों का विनाश करके ये रांची का विकास करना चाहती है। तो ये विकास कहाँ तक जायज है? हम अपना अस्तित्व खो दे, धर्म स्थल खो दे, क्या खो दे? आज तक आदिवासी सिर्फ खोते ही आया है, आज तक हम लोग को कुछ मिला नहीं है। 24 साल 25 साल बोला जाता है झारखंड का, इतने साल में तो एक बच्चा बालिग हो जाता है। बालिग 25 साल में हम लोग को क्या मिला है? 25 साल में बता दे कि क्या विकास कर दिया है? हर बार कोई ना कोई आता है नेता के तौर पे, जिसको गद्दी दिया जाता है, कुर्सी दिया जाता है, वो हम ही लोग को लूट करके चले जाते हैं। तो अब अगला आप लोग का क्या निर्णय है, सटीक निर्णय क्या आया है? अभी हम लोग का अगला निर्णय ये है कि अभी पाड़ा दल के सदस्य लोग भी आए हुए थे, कुछ पहानगन भी थे, दादा लोग भी थे और अगुआ लोग जगह जगह से थे, गुमला, बोकारो, खूंटी, रामगढ़, काफी जगह से थे। तो सबका यही निर्णय है कि मुख्यमंत्री उनको उद्घाटन का बहुत हड़बड़ी है ना, वो उद्घाटन करेंगे जिस दिन, उस दिन सबके सामने पूरी दुनिया का नजर रहेगा हम लोग पे, और हम लोग उसी दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। और सीएम, मेरा नाम हर्षिता मुंडा हुआ। बहुत ये मुद्दा को लेकर बात किए हेमंत सोरेन। जिस प्रकार से ये मैया बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन सभी मुद्दे पे फेल है, 1932 का खतियान लागू करने, चाहे आस्थानी नीति लागू करने, नियोजन नीति लागू करने, लैंड बैंक को जो रघुवर दास ने लागू किया है उसको निरस्त करने में भी फेल है, तमाम चीजों में हेमंत सोरेन फेल है। ये कोई और नहीं बोल रहे हैं, आदिवासी समाज बोल रहा है, जो हेमंत सोरेन को वोट दिए हैं उन लोग बोल रहे हैं। तो आप लोग को क्या लगता है, हेमंत सोरेन फेल है कि पास है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तमाम चीजों को लेकर के ये हम विचार करेंगे और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। अगला वीडियो मुलाकात करेंगे, अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।